नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल विधिक जागरूकता में। जैसा कि मैंने संविधान पर अपना लेक्चर प्रारंभ कर दिया है और पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो संविधान के कुछ ऐसे रहस्य थे, ऐसे तथ्य थे जिन्हें आज तक किसी लेक्चर में जल्दी बताया नहीं जाता है, लेकिन मैंने उस रहस्योद्घाटन का एक प्रयास किया था। और अब मैं जैसे कि संविधान के स्रोत की चर्चा करूंगा, जो कि दूसरे स्टेप में है, और लगातार ये वीडियो जारी रहेंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले संविधान से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उसकी जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, वो उसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है, क्योंकि लगभग 60 से 65% चीज़ें भारतीय संविधान में वहीं से ली गई हैं। और जैसा कि आप लोगों को दिख भी पा रहा होगा स्क्रीन पर कि कहाँ से क्या लिया गया है। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि 1858 से भारत में व्यापक तरीके से, हालांकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तभी से इंग्लैंड ने भारत पर शासन करने के लिए नियम बनाना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जब 1858 का विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह मेरठ की बैरकपुर छावनी में, उसके बाद 1858 से किस प्रकार से भारतीय लोगों को कंट्रोल किया जाए और किस प्रकार से भारत में अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, तब से भारत में नियम कानून बनाने की प्रक्रिया जारी रही। और फिर भारत जब आज़ाद हुआ तो 1950 में भारत का संविधान इनेक्ट हुआ। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। इसमें 7 प्रकार की समितियां थीं। इसके संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो चर्चा है वो इसके संदर्भ में है। तो आप देखिए, जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं उसमें 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसमें देखिए, आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। दूसरा, ब्रिटिश के संविधान से हमने क्या लिया है, वो भी देखने की बात यह है कि संसदीय सरकार, विधि का शासन, वैधानिक प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, परमाधिकार याचिकाएं, संसदीय निषेधाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्था, इतनी चीज़ें हमने इंग्लैंड से ले आए हैं। हम अपने यहाँ इंग्लैंड से ग्रहण किया है भारतीय संविधान निर्माताओं ने। तीसरा, फिर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है, तो वो भी आप देखिए, इसमें स्लाइड में आ रहा होगा। मूलभूत अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद। आयरलैंड के संविधान से देखिए क्या लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ये आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। आप लोग इसे नोट करते चलिए। इसके बाद देखिए, फिर कनाडा का संविधान है। कनाडा के संविधान से एक सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति तथा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शकारी अधिकार क्षेत्र। इसको सब एक एक करके जब हम लोग संविधान के अंदर का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जैसे जैसे हम अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे 1 से लेकर 395 तक का, तो हम इन सब सारी चीज़ों को आपको क्लियर करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक। आपको पता हो कि राष्ट्रपति किस किस समय में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये भी हम आगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, जब संघीय ढांचा पढ़ेंगे भारत का, जो कि आर्टिकल
52 से स्टार्ट होता है, तब उसमें हम देखेंगे। इसके बाद फिर देखिए जर्मनी का वीमर संविधान, उससे देखिए क्या लिया गया, आपातकाल के दौरान मूलभूत अधिकारों का निलंबन। जब हम लोग पढ़ेंगे 352, 356, 360, तो 352 से लेकर के 360 तक वहाँ पर कुछ प्रावधान भी दिए गए हैं कि कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स का जो है निलंबन होता है, कैसे उनका को हटाया जाता है इन्फोर्समेंट से, उसका भी प्रावधान है, उसको भी हम अब पढ़ेंगे। फिर देखिए सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, मूलभूत कर्तव्य तथा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। फ्रांसीसी संविधान से देखिए गणतंत्र तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का आदर्श। फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, इन चीज़ों को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। इसके बाद फिर देखिए जापानी संविधान। जापानी संविधान से कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे हम लोग आर्टिकल 21 के अंतर्गत पढ़ेंगे कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। इस प्रकार से ये देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जर्मनी का वीयर संविधान, सोवियत संघ का संविधान, फ्रांसीसी संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान और जापानी संविधान, इन 11 जगहों से सहायता लेकर के भारत के संविधान की रचना संविधान निर्माताओं ने करी है। और आप लोगों को बता दें कि एग्जाम पर्पज़ से 1935 का भारत शासन अधिनियम, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, आयरलैंड से, कनाडा से, कभी कभी ऑस्ट्रेलिया का पूछता है और दक्षिण अफ्रीका का पूछता है, बाकी जापान से पूछता है कभी कभी कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है और कहाँ से लिया गया है। तो ये ज़्यादातर करके लॉ स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं उनके लिए दक्षिण अफ्रीका से ये याद रखें कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और आपातकाल के दौरान मूलभूत अधिकारों का निलंबन जर्मनी से है। और समवर्ती सूची का विषय जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से एक सुदृढ़ केंद्र की स्थापना, आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय परामर्शकारी अधिकार क्षेत्र होता है। और राज्यपालों की नियुक्ति साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कनाडा में, इसको आप लोग याद रखिएगा। और दूसरे में देखिए आयरलैंड में नीति निर्देशक सिद्धांत अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया या नीति निर्देशक सिद्धांत, इन दोनों में से कोई ना कोई पूछा जाता है अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में कि कहाँ से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन और उपराष्ट्रपति का पद। देखिए इसमें उपराष्ट्रपति का पद जो है, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। और ब्रिटिश संविधान से देखिए इसमें संसदीय सरकार, विधि का शासन, कैबिनेट प्रणाली और द्विसदनात्मक व्यवस्था अक्सर पूछा जाता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो आप ध्यान रखिएगा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और बाकी का संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण या वितरण कर सकते हैं उसको, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप संविधान के स्रोत से संबंधित जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे और ये आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपकी ज्ञान में वृद्धि करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि आधारित होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचाव करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।